प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 हिंदी का संस्कृत खंड प्रयागः। तो ये प्रयागः का जो है दूसरा भाग आपके सामने प्रेषित होगा। एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें 4 अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद हो गया है। अब 5वां देखें, इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुणा से। तो संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ होगा प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रयागः नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो अब हम देखते हैं पैराग्राफ यानी अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद। 5वां, इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुणा। मुगल शासकः अकबर नामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं दृढ़ं दुर्गम अकारयत्। गंगा प्रवाहश्चास्य रक्षणाय विशालं बांधम अप्य अकारयत्। यहाँ तक देखें। इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुणा, इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा, मुगल शासक अकबर दिल्ल्या सुदूरे, दिल्ली से बहुत दूर, पूर्वस्याम दिशि स्थितो, पूर्व दिशा में स्थित, कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्यों, कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्यों के निरीक्षणम दुष्करम विज्ञाय, निरीक्षण में कठिनाई जान करके तयोर मध्य उनके बीच में प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम, प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ, दृढ़म दुर्गम अकारयत्, मजबूत किले का निर्माण कराया। दुर्ग माने किला होता है। तो गंगा यमुना से घिरा हुआ जो है मजबूत किले का निर्माण कराया। गंगा प्रवाह चास्य, और गंगा के प्रवाह से, गंगा के प्रवाह के रक्षणाय विशालम बांधम अप्यकारयत्, गंगा के प्रवाह से बचने के लिए विशालम बांधम अप्यकारयत्, विशाल बांध का निर्माण कराया। यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा यु स्थितो अस्ति। यह धन अद्य धन अपि, यो अद्यापि हो जाएगा। यह माने जो, अद्य माने आज, अपि माने भी, जो आज भी, नगरस्य गंगायाश्च, नगर और गंगा के मध्य, सीमा यु स्थितो, सीमा की भांति स्थित है। अब लाइन टू लाइन देख लें, बहुत लंबा पैराग्राफ है। देखें, इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक या मुगल बादशाह अकबर दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्यों के निरीक्षण में कठिनाई जान करके उनके मध्य में प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरे हुए एक मजबूत किले का निर्माण कराया, और गंगा के प्रवाह से बचाने के लिए यानी जो किला बनाया है, उस किले को जो है गंगा की धारा से बचाने के लिए विशाल बांध का निर्माण कराया, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा की भांति स्थित है। तो इतना हिंदी अनुवाद हो गया है। आगे देखें, अयमेव
प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्म अनुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। इदं दुर्गम अतीव विशालं सुदृढ़ं सुरक्षादृष्ट्या च महत्वपूर्णम् अस्ति। देखें, अयमेव, अयम धन एव बराबर अयमेव, अयम मनी यह, एव मनी ही, यानी यही प्रयागस्य नाम, प्रयाग का नाम, स्वकीयस्य इलाही धर्म अनुसारेण, स्वकीयस्य मने अपने इलाही धर्म के अनुसार, इलाहाबाद इत्यकरोत्, इलाहाबाद इस प्रकार किया। यानी अकबर ने इस प्रयाग का नाम जो है अपने इलाही धर्म के अनुसार जो है प्रयाग का क्या नाम रख दिया, इलाहाबाद। ऐसा। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। इदम दुर्गम, यह दुर्ग, अतीव माने बहुत ही, विशाल और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अस्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किला जो है बहुत विशाल और मजबूत तथा सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पैराग्राफ देखें। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य, भारत के या भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का इदम नगरम, यह नगर प्रधान केंद्रम आसीत्, प्रधान केंद्र था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। यहीं से युद्धों का संचालन होता था। आगे देखें। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनाम चंद्रशेखरः, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावनभूमौ उत्स्थित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम से यानी चंद्रशेखर आजाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक अस्यामेव पावन भूमो, इसी पवित्र भूमि पर उत्स्थित्वा मने रह करके आंदोलन से संचालनम अकुर्वन्, आंदोलन का संचालन किया। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक इसी पवित्र भूमि पर रह करके आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलाल लालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो राष्ट्र के नायक थे, प्रधानमंत्री थे, उनकी यह जन्मभूमि है। यहीं पैदा हुए और यहीं जो है खेले खाए हैं। यानी इसी पवित्र भूमि में जो है लोट पोट कर बड़े हुए। तो देखें, राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। अगला पैराग्राफ देखें। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम्, अत्रैव च
अनेक सहस्र संख्यैः देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृतः विविध विद्या पारंगतैः विद्वद्वरेण्यैः उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपम इव शोभते। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्नम लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम, हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है। अत्रैव च और यहीं अनेक सहस्र संख्यई, अनेक हजार की संख्या में यानी हजारों की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी, देश और विदेश के विद्यार्थियों के द्वारा परिवृतः माने घिरा हुआ विविध विद्या पारंगतई, अनेक विद्याओं में पारंगत विद्वद्वरेण्यई, विद्वानों के द्वारा उपशोभिता है सुशोभित हो रहा प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपम इव शोभते, भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूप सुशोभित हो रहा है। इसे देख लें, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है और यहीं अनेक हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों के द्वारा घिरा हुआ अनेक विद्याओं में पारंगत विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल को नवीन रूप में सुशोभित कर रहा है। आगे देखें, स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणाम् इव अकुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। स्वतंत्रे अस्मिन्, अस्मिन् माने इस स्वतंत्र, भारतीय माने भारत में, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकाणाम, प्रत्येक नागरिकों की न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणामिव कुर्बन, प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्त की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठा वर्धयत, इस नगर की जो है प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्त के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। तो आपका ये पैराग्राफ पूरा हुआ। आगे देख लें, एवं गंगा यमुना सरस्वतीनां पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केन्द्रस्य महिमानं वर्णयन् महाकविः कालिदासः सत्यमेव कथयत्। एवं इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती नाम, गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्थितस्य माने स्थित भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता केंद्रश्च महिमानम, भारतीय सभ्यता का केंद्र और महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय सभ्यता का केंद्र बिंदु और महिमा का वर्णन करते हुए जो है महान कवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। अब देखें क्या कहा है कालिदास ने। समुद्र पतन्योर जले सन्निपाते भूतात्म मनाम अत्र किलाभिषेकात्
तत्तो भावबोधेन विनापि भूयस् तनुजाम नास्ति शरीर बंधः। समुद्र पतन्योर जले सन्निपाते है। समुद्र की पत्नियों के जल में सन्निपाते यानी होता है संगम, यानी गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर लिखा है पूतानाम अत्र किलाभिषेकात्, यानी अब किल माने होता है निश्चय ही, अभिषेकात् माने स्नान करने से, पूतानाम अत्र, पूत माने पवित्र होता है, आत्मन माने आत्मा वाले। गंगा और यमुना के पवित्र जल में या पवित्र संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले तत्व भाव बोधेन विनापि भूयस, तत्व भाव के बोध के बिना यानी कोई खास तत्व ना होने पर भी पुनः भूयस माने पुनः तनुजाम नास्ति शरीर बंधा। तनुजाम, तनु धन त्याज्याम, तन माने शरीर को, त्याज्याम माने त्यागने पर, नास्ति शरीर बंधा यानी शरीर पुनः जो है बंधन में नहीं पड़ती है। फिर से देख लें, समुद्र की पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर निश्चय ही स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति को बिना भाव बोध के यानी बिना किसी प्रमुख तत्व के, प्रमुख तत्व का मतलब भक्ति शक्ति, शरीर त्यागने पर पुनः जो है शरीर बंधन में नहीं बंधती है, यानी पुनः शरीर धारण करके धरती पर नहीं आना पड़ता है, अर्थात मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति गंगा यमुना के पवित्र संगम पर स्नान करता है वो निश्चय ही बिना भक्ति शक्ति के ही स्नान करने मात्र से ही पवित्र हो जाता है, और जो है शरीर त्यागने के बाद जो है उसे मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। तो ये जो है प्यारे छात्रों, आपका जो है प्रयागाह चैप्टर पूरा हुआ। आप जो है पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने साथियों को सचेत करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।